बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप आखिरी बड़ा स्ट्राइक करने जा रहा है। ये आखिरी बड़ा स्ट्राइक नहीं है, ये पागलपन है, पागलपन जो अब होने के लिए जा रहा है। और ये पागलपन क्या है कि ट्रंप को इस वक्त ब्रैड कूपर और उसके अलावा जनरल डेनकिन ये ब्रीफ कर रहे हैं और इन्होंने 3 ऑप्शन ये सामने रखने जा रहे हैं। ट्रंप असल में डेस्परेट है, वो कह रहा है कि मैं इस जंग से निकलना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक स्ट्राइक करना है और स्ट्राइक के नतीजे में उसके बाद मैं ये जंग बंद कर दूंगा। अब वो स्ट्राइक में क्या वो करने जा रहे हैं, 3 तरह की ऑप्शन है। नंबर 1, ईरान के अंदर फौज उतारें, जो नेवी सील के कमांडोज हों और डेल्टा फोर्सेस हों, वो जाएं यूरेनियम के लिए। अगर ये नाकाम हुआ, जिसके 90% चांसेस है या 95% के नाकाम होगा, तो फिर ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। ये फिर इतनी बड़ी वॉर होगी, इतनी बड़ी वॉर होगी कि जिसके बाद आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर ये सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। असल में वो ईरान को बैक एंड पर पैगाम दे रहा है कि मुझे एक स्ट्राइक करने दो, मैं उसके बाद या इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर लूँ या पावर प्लांट तबाह कर लूँ या मैं कोई और काम कर लूँ, उसके बाद मैं एक विक्ट्री डिक्लेयर करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। उसके अलावा तीसरी जो ऑप्शन है, ये हो गया पावर प्लांट हो गया, और तीसरी ऑप्शन है कि समंदरों में एक और जगह पर अटैक करें और उसके बाद विक्ट्री डिक्लेयर करें और यहाँ से चले जाएं। मकसद इसका ये है कि ईरान जो निगोशिएशन के लिए डेडलॉक है, वो डेडलॉक असल में वो पूरा करना है। अब आप अंदाजा कर ले यहाँ से कि ये इस वक्त जो फैसला हो रहा है व्हाइट हाउस के अंदर, ये ऑप्शंस उसको दी जा रही हैं कि आप ये पागलपन कर लें और इस पागलपन के नतीजे में आप लोग जंग बिल्कुल जीत जाए। यानी वो असल में कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा बड़ा अटैक करूं जैसे पिछली दफा किया था न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, उसके बाद मैं मुकम्मल तौर पर विक्ट्री डिक्लेयर करूं। अब ये है इस वक्त की हालत। अब बाकी चीजों को तो आप छोड़ दें, ईरान के जो स्पीकर हैं जो निगोशिएशन में आए थे, वो अगरचे अब दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया पाकिस्तान में कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उसने कहा जो भी बात होगी फोन पर ही होगी, हम तंग आ गए इनसे। आज सिनेरियो ये हुआ है कि तेल की कीमत इस वक्त चली गई है 121 से $22 बैरल। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मुलाकातें करें, लेकिन ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि देखा ट्रंप के साथ क्या हुआ। उन्होंने असल में तंज किया, उन्होंने कहा कि अब तैयारी पकड़ ले, $140 बैरल पर तेल जा रहा है। उन्होंने कहा 3 दिन हो गए हैं, अभी तक ईरान में एक तेल का कुआं नहीं फटा। इन्होंने कहा था कि स्टोरेज खत्म हो जाएगी और तेल के कुएं फट जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम इसको 30 दिन से ज्यादा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से लाइव आपको करके दिखाएंगे कि हमने क्या क्या प्लानिंग करके रखी हुई है। इसका मतलब है कि उनको पहले से पता था कि ये सारा कुछ होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का उन्होंने तैयारी करके रखी थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि ट्रंप को करने दें। अब हुआ ये है कि ईरान तो पीछे नहीं हट रहा, वो कह रहे थे 30 दिन की मजीद स्टोरी। इसका मतलब है 30 दिन मजीद लड़ाई, फिर उसके बाद हो सकता है वो कहीं 2 महीने हम और कर सकते हैं। तो इस चक्कर के अंदर तो तेल तो सीधा जा रहा है $200 बैरल पर। ईरान का टारगेट है $200 बैरल पर जाए, आम सड़कों पर निकल जाए, अमेरिका में तबाही हो जाए, वर्ल्ड पूरी में तबाही हो जाए। वो कह रहा है कि ट्रंप असल में उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो एडवाइजर हैं, वो पागल बना रहे हैं। वो ट्रंप को ये समझ रहे हैं ना कि आपने नेबल की ब्लॉकेट किया है, मुहासरा किया है, इस तरह तेल की कीमत कम होंगी। उसने कहा अगला स्टॉप अब 140 आने वाला है। असल में वो ये कह रहा है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है हम आपके साथ क्या करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी सूरत हाल देखिए, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि इस वक्त ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि अब हमें, अगर आपने बातचीत करनी है या फलाना कर रहे हैं, आप नेवल ब्लॉकेट खत्म करेंगे, इस जंग को एंड करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। और ट्रंप ने कहा है कि वो न्यूक्लियर, कहते हैं न्यूक्लियर बाद में बात होगी। ये असल में ये सबसे बड़ा झटका है। देखिए, कल पुतिन ने रात को कॉल की है और कॉल करके ट्रंप को समझाया है कि इस पागलपन से बाहर आ जाओ, तुम जो पागलपन करने के लिए जा रहे हो। देखिए, ईरान और ट्रंप यानी अमेरिका में फर्क क्या है। ईरान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा है कि तुम जो हो अपने एप्स्टीन और ये तमाम लोगों को, उनको बचा रहे हो। वो इनको तंज करते हैं कि तुम्हारा और हमारा ये फर्क है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है और यहाँ क्या मामला हो सकता है। देखिए, इस वक्त गैस की प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अमेरिका में गैसोलीन की प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल है। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। एयरलाइंस बंद होने के लिए जा रही है। बैंकरप्सी की तरफ सारे का सारा मामला जा रहा है। निगोशिएशन इस वक्त फेल हो चुकी हैं और ट्रंप ये चाह रहा है कि मैं एक बड़ा पावरफुल स्ट्राइक करूं ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर
और उसके बाद मैं इस जंग को बंद कर दूं, विक्ट्री डिक्लेयर करूं। अब आप बताएं कोई पागल इंसान होगा जो इस लेवल पर जाकर अटैक करेगा? यानी आप ये सोचे आप अटैक करेंगे तो अगले चुप करके बैठे रहेंगे, वो आपको जवाब देंगे, बड़ा तबाहकुन जवाब देंगे, और ऐसा तबाहकुन जवाब देंगे कि जिसका अंदाजा नहीं। ईरान ने अमेरिका को कहा है कि अगर तुम जंग बंद करना चाहते हो तो हमारी वो जो 10 शराइत हैं उनको तुम पूरा कर लो, हम उसके बाद जंग बंद कर देंगे। लेकिन अगर तुमने दोबारा कोई अटैक हुआ तो फिर हमारी जानिब से अटैक रुकेंगे नहीं। तुम ये समझ रहे हो ना, एक अटैक करके पीछे हट जाओगे। तुमने अटैक किया तो उसके बाद फिर हम नहीं पीछे हटेंगे, फिर उसके बाद जो लड़ाई होगी उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ट्रंप को ये बात कही गई है। अब आप ये सोचें कि ट्रंप के पास इस वक्त क्या मामला है, यानी उसको क्या करना है। उसके पास को बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसको समझ नहीं आ पा रही कि करना क्या है। देखिए, मुज़ाकरात के लिए उसने कह दिया है कि अब मैंने पाकिस्तान जाना नहीं है, तो पाकिस्तान वाले मुज़ाकरात तो पहले ख़त्म हो गए, या दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात का वो दी एंड हो गया, क्योंकि ईरानी आते नहीं है। अब अमेरिका ने किया क्या है, सेंटकॉम ने रिक्वेस्ट की है कि हमें हाइपरसोनिक मिसाइल दिया जाए, जो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो हमने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे इस पूरे बड़े हमले के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास इस वक्त सिर्फ 8 के करीब ये मिसाइल हैं। अब अमेरिका ऑलरेडी अपने हजारों के हिसाब से मिसाइल इस्तेमाल कर चुका हुआ है। सो अब अमेरिका के पास इस वक्त बहुत कम मिसाइल है, उनका स्टॉक ऑलरेडी खत्म हो गया है। देखिए, टोमाहाक मिसाइल 1500 के करीब वो इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे मिसाइल थार्ड, पैट्रियोट, पता नहीं कितने वो मिसाइल इस्तेमाल कर चुके हैं। और मिनिमम जो अब नजर आ रहा है 5 साल तक तो इनकी डिलीवरीज नहीं हो सकती। आप अगर उनको इस्तेमाल करना चाहें तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो अब अमेरिका के पास अब ऑप्शन क्या है? अगर पागलपन आपने ये करना है तो आप दुनिया को बता दें कि जी हम ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। लोग आपको इतना मारेंगे, इतना जिसे कहते हैं ना कूटेंगे, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आप इस पूरी गेम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखिए, अमेरिका को ये बात अब अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि जिस लड़ाई में आप एंटर हुए हैं वो लड़ाई बड़ी भयानक है। उस लड़ाई का अब कोई दी एंड आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो लड़ाई वाकई ही बहुत ज्यादा भयानक है। आप ये समझ रहे हैं कि आप इससे अटैक करेंगे। देखें, अब ये कोई पागलपन है ना जो ट्रम्प को कह रहे हैं कि आप एक अटैक करें और उसके बाद वो ईरान को कह रहे हैं कि हमें आप एक अटैक करने दें, हम विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे और पीछे हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि एक भी अटैक हुआ ना, एक अटैक भी हुआ तो ये वॉर डिक्लेयर होगी, और ये ऐसी वॉर डिक्लेयर होगी कि उसके बाद हम इस अटैक से क्या हर तरह की जंग को तबाहकुन मामलात में ले जाएंगे। सो अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आती है कि ये लड़ाई बिल्कुल टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, और ये किसी सूरत भी अब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आने वाली। अब इसराइल पीछे आपको प्रेशर डाल रहा है, आप लड़ाई करें, फलाना करें, जो मर्जी करें। गजा में आप लोग मार रहे हैं, लिबनान में आप लोग मार रहे हैं, जो मर्जी आप करें, लेकिन इस वक्त आप इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि अब ना तो ईरान बात कर रहा है हिजबुल्लाह पर, ना यमन पर बात कर रहा है। अब वो किस पर बात करे? वो न्यूक्लियर पर भी बात नहीं कर रहा। वो कहता है बात ही नहीं होगी इन चीज़ों पर, आप भूल जाए, आप इन चीज़ों पर बात करेंगे, अटैक का मामला होगा। उन्होंने कहा कि हमने इन चीज़ों पर बात करना छोड़ दी है, तो फिर बात किस पर होगी? ये सारे सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर इस पर बात नहीं करनी तो बात करनी क्या है? ये बात अब ट्रम्प के लिए समझ नहीं उसको आ पा रही कि मैं इसको कैसे करूं। विक्ट्री डिक्लेयर करनी है उसने। देखिए, इवन कि ईरान अगर इनको कभी अलाउ भी कर देता ना, हाइपोथेटिकली हम सोचें, तो फिर भी क्या दुनिया इसको तस्लीम करती? आप क्या पागलपन कर रहे हैं? कौन आपको ब्रीफ करता है ऐसी चीजें? ये जंग अब आपके कंट्रोल में नहीं रही। आप ये जंग हार चुके हुए हैं। ये जंग आप जीत भी नहीं सकते दुनिया में, याद रखिएगा। कभी आपके पास ये मामला नहीं है, ना आप ये जंग जीत सकते हैं। आप ये देखिए पागलपन की क्या इंतहा है। देखिए, ट्रंप का जो मुआहदा करने का मामला है, वो कह रहा है कि जब तक अब एटमी मुआहदा नहीं ना हो जाता तब तक तो मैं नाकाबंदी रखूंगा। तो ईरान वो कहता है एटमी प्लांट, ये चीजें, इन पर अटैक करोगे, यूरेनियम पर, न्यूक्लियर पर बात ही नहीं होगी, बात करनी नहीं है हमने, आप करते रहे। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान अल्टीमेटली सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है। तेल की कीमतें क्या रुक रही हैं? 120 क्रॉस कर चुकी हैं, 140 जा रही हैं, 160 आएंगी, 200 आएंगी। इस पागलपन के पीछे अब आप अंदाजा कर लें फिर क्या सूरत हाल हो सकती है।
तो ये यहाँ नहीं रुकेगा मामला, जो मर्जी आप कर लें, ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। अगर ये मामला यहाँ पर रुकना होता तो ये रुक जाता कब का। सो ना ये मामला रुकेगा, ना ये सूरत हाल रुकने वाली है। और यही वो वजह है कि अमेरिका इस वक्त लान तान का शिकार है पूरे वर्ल्ड से। सो सारी दुनिया बिन को कह रही है कि आपने इस पागलपन की हदें क्रॉस कर दी हैं, आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं अब अमेरिका के पास ऑप्शन और क्या बचती हैं। ये पागलपन तो बुरी जंग छेड़ देगा, और इसके अलावा चुप करके निकल जाना, इसी में आफियत है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।